दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग हटकर फिल्म के बारे में। जिस तरह की फिल्म को बनाना और इसके कैरेक्टर्स को पर्दे पर उतारना और इस तरह से उतारना कि ऑडियंस इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट करे, ये इस तरह की फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर्स और एक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जब तमिल सिनेमा के जाने माने लीजेंडरी डायरेक्टर बाला हों और चियान विक्रम और सूर्या जैसे एक्टर्स हों तो कोई भी फिल्म मुश्किल नहीं होती है। इन दोनों ने ही अपने पूरे फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक ऐसे किरदार निभाए हैं जिनको शायद ही कोई और एक्टर इनसे अच्छा निभा पाता। फिल्म के किरदार के लिए अपने आप को बिल्कुल फिजिकली चेंज करना हो या फिर मेंटली चेंज करना हो, ये दोनों कभी पीछे नहीं हटे हैं। और सन 2003 में जब ये दोनों हमें एक साथ पर्दे पर नजर आए तो हमें पीथमगन जैसी बेहतरीन फिल्म देखने के लिए मिली, जो तमिल सिनेमा की एक ऐसी फिल्म रही जिससे आज भी बहुत सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स ये सीखते हैं कि एक फिल्म कैसे बनाई जाती है। फिल्म पीथमगन में गौर करने वाली बात यह है कि चियान विक्रम का इसमें एक भी डायलॉग नहीं रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी चियान विक्रम को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। मतलब ये फिल्म सीधा सीधा इस बात का प्रूफ है कि एक्टिंग केवल डायलॉग बोलकर नहीं की जाती है। एक अच्छा एक्टर अपने चेहरे के हाव भाव और आंखों के एक्सप्रेशन से ही बेहतरीन एक्टिंग कर सकता है, और इस बात का सीधा सीधा एग्जाम्पल चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन जैसे एक्टर्स भी हैं। फिल्म पीथमगन के मेकर्स ने इसकी कहानी को बहुत ज़्यादा कमर्शियल ना रखते हुए इसको एकदम रियलिस्टिक तरीके से बनाया था, जहां इसके पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक माँ शमशान घाट पर एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की माँ वहीं पर खत्म हो जाती है और बाद में बच्चे को वहीं पर शमशान घाट पर काम करने वाला एक आदमी पालता है। ये बच्चा पूरा शमशान घाट पर ही बड़ा होता है, जहाँ पर आए दिन वो बहुत सारे लोगों की चिताएं जलते हुए देखता है, और बचपन से बिल्कुल इसी माहौल में रहने के बाद ये बच्चा आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। ना तो इसको कोई भाषा समझ में आती है, ना कोई लैंग्वेज समझ में आती है, और ना ही ये कोई इमोशन से समझता है। यहाँ तक कि इसकी प्रवृत्ति और रहन सहन बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाता है। ना ये पैसे जानता है, ना कोई रिश्ते नाते जानता है, ये बस एक चीज जानता है, वो केवल वफादारी। आगे चलकर फिल्म की कहानी में कैसे इसकी मुलाकात सूर्या से होती है और इसके अंदर इमोशन से जागने लगते हैं। ये फिल्म इतनी ज्यादा इमोशनल है कि खत्म होते होते आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। इसको जितने बेहतरीन तरीके से बाला ने लिखा है और फिल्माया है, उसमें चार चांद लगाने का काम किया है चियान विक्रम और सूर्या की एक्टिंग ने। विक्रम ने तो इस किरदार में ऐसी जान डाल दी थी कि जिस टाइम पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पर चियान विक्रम का लुक बिल्कुल पागलों की तरह बनाया जाता था। चियान विक्रम उस टाइम पर बिल्कुल फटे पुराने कपड़े, हाथों के नाखून बिल्कुल बड़े हुए, उनके बाल बिल्कुल खराब, चेहरा गंदा सा और दांत भी आगे से टूटे हुए। उस टाइम पर तो चियान विक्रम को ऐसे लुक में देखकर बहुत सारे लोग तो पहचान भी नहीं पाते थे और लोगों को लगता था कि ये शायद सड़कों पर घूमने वाला कोई ऐसा ही पागल होगा। लेकिन चियान विक्रम का फोकस इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, उनका पूरा फोकस फिल्म के इस किरदार के ऊपर था। ये फिल्म रिलीज हुई थी 24 अक्टूबर सन 2003 को, जिसको लिखा था और डायरेक्ट किया था बाला ने, जो कि तमिल सिनेमा के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि हमेशा से ही यहाँ पर ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। और तमिल सिनेमा में बाला ने इस तरह की फिल्में बनाकर तमिल सिनेमा को एक अलग ही पहचान दिलाई है। जिन्होंने तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू सन 1999 में आई चियान विक्रम के साथ में फिल्म सेतु बनाकर किया था, जिसके लिए उस टाइम पर भी चियान विक्रम ने अपने शरीर में बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंज किए थे। खासकर से फिल्म सेतु के सेकंड हाफ के लिए चियान विक्रम ने अपना लगभग 20 किलो वजन कम किया था और उन्होंने अपने सिर के पूरे बाल मुड़वा लिए थे और लगभग 2 से 3 महीनों तक उन्होंने किसी और फिल्म में काम नहीं किया था। चियान विक्रम की बाला के द्वारा डायरेक्ट की गई ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर सलमान खान ने तेरे नाम के नाम से बनाया था, जिसके रीमेक तेरे नाम को भी लोगों ने यहाँ पर बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पसंद किया था और ये आज बॉलीवुड की कुछ कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। 1999 में बाला ने चियान विक्रम के साथ में फिल्म सेतु के बाद सन 2001 में सूर्या को साइन करके फिल्म नंदा बनाई, जहाँ पर भी बाला के द्वारा लिखी गई कहानी और उनके डायरेक्शन को और सूर्या की एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और अपने कैरियर के स्टार्टिंग में चियान विक्रम के लिए फिल्म सेतु एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म साबित हुई, तो वहीं सूर्या के लिए भी उनकी फिल्म नंदा एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई। और इन दोनों ही फिल्मों के बाद बाला ने फिल्म पीथमगन की कहानी लिखी, जहां पर उन्होंने चियान विक्रम और सूर्या दोनों को ही साइन किया। और फिल्म पीथमगन के लिए बाला को बेस्ट डायरेक्टर इन तमिल का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसको एवरग्रीन म्यूजिक इंटरनेशनल के बैनर तले प्रोड्यूस किया था वी.ए. दोराई ने। सिनेमेटोग्राफी थी बाला सुब्रमण्यम की और इसमें म्यूजिक दिया था इलैयाराजा ने। इलैयाराजा तमिल और तेलुगु फिल्मों के एक ऐसे जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं जो कि फिल्मों के लिए ओरिजिनल म्यूजिक कंपोज करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि इलैयाराजा के द्वारा कंपोज किए गए बहुत सारे गानों की धुनों को यहाँ पर बॉलीवुड में अनु मलिक ने और जतन ललित जैसे म्यूजिक कंपोजर्स ने भी कॉपी किया है। और इलैयाराजा ने फिल्म पीथमगन की थीम के हिसाब से इसके लिए बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था। फिल्म पीथमगन सन 2003 में दिवाली की छुट्टियों के टाइम पर 24 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और सेम इसी दिन 24 अक्टूबर को ही तमिल सिनेमा में फिल्म पीथमगन के अलावा 3 और बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं।
और ये उस टाइम पर तमिल सिनेमा में हुआ एक बहुत बड़ा क्लैश था, जहाँ पर ये चारों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थीं। और इन चारों ही फिल्मों में तमिल सिनेमा के एक से बढ़कर एक दिग्गज एक्टर से टकराए। जहाँ एक तरफ चियान विक्रम और सूर्या की फिल्म पीथमगन रिलीज हुई, तो वहीं सेम इसी दिन थालापति विजय की एक मच अवेटेड फिल्म थिरुमलाई भी रिलीज हुई, जिनकी इस फिल्म का लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और सेम इसी दिन थाला अजीत की फिल्म अंजनेया भी रिलीज हुई, और अर्जुन सर्जा की फिल्म ओट रन भी सेम इसी दिन रिलीज हुई। जहां एक ही दिन रिलीज हुई इन चारों ही फिल्मों में से बाजी मारी थी पीथमगन ने। और दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म पीथमगन सिनेमा घरों में लगभग 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही, और ये सन 2003 में तमिल फिल्मों की लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में 6वें नंबर पर रही। एक्चुअली सन 2003 का जो साल था वो चियान विक्रम के लिए और सूर्या के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। जहां इस साल आई इन दोनों की फिल्म पीथमगन के अलावा चियान विक्रम हमें सामी और धूल जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आए, तो वहीं सूर्या इस साल की हमें ब्लॉकबस्टर फिल्म काका काका में नजर आए थे। फिल्म पीथमगन के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में किसी भी ट्रस्टेड जगह पर मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके एग्जैक्ट बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सन 2003 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और आज भी ये फिल्म तमिल सिनेमा की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। एक्चुअली उन दोनों चियान विक्रम की इमेज तमिल सिनेमा में फिल्म सेतु और पीथमगन के बाद ऐसे एक्टर की बनी हुई थी जो कि फिल्म में अपने किरदार में जान डालने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। फिल्म सेतु और पीथमगन में ये इस तरह के किरदार निभाने के बाद चियान विक्रम हमें उन्हीं दिनों एक और ऐसी ही फिल्म काशी में नजर आए थे, जहां पर वो एक अंधे सिंगर बने होते हैं। उस टाइम पर भी चियान विक्रम ने फिल्म काशी में अपने इस किरदार के लिए अंधा दिखने के लिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि अपनी आंखों को वो कुछ इस तरह से ऊपर कर लेते थे कि उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देने लगती थीं, जिससे कि देखते टाइम पर यह लगता था कि चियान विक्रम वाकई में अंधे हैं। विक्रम ने इस किरदार में जाने के लिए अपनी आंखों को ऊपर रखने के लिए कई महीनों तक लगातार प्रैक्टिस की थी, जिसके लिए वो लगभग आधे से 1 घंटे के लिए अपनी आंखों को बिल्कुल ऐसे ही ऊपर करके बैठते थे। आप अपनी आंखों को अगर 30 सेकंड के लिए भी ऐसा करके बैठेंगे कि आपका जो काला हिस्सा है वो नज़र ना आए, तो इतने कम समय के लिए भी आंखों को ऐसे करने में कितना ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन चियान विक्रम ने काफ़ी लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस की। उनकी ये फिल्म सन 2003 में रिलीज हुई थी, जिस साल उनकी फिल्म सेतु का भी रीमेक बॉलीवुड में तेरे नाम के नाम से रिलीज हुआ था, जिसको सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था। और फिल्म तेरे नाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। तब इसी साल सतीश कौशिक ने फिल्म पीथमगन भी देखी, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तब उस टाइम पर सतीश कौशिक ने लगे हाथों चियान विक्रम की फिल्म पीथमगन के भी हिंदी रीमेक राइट्स खरीद लिए थे। और सतीश कौशिक के दिमाग में ये था कि जैसे विक्रम की फिल्म सेतु का रीमेक तेरे नाम को सलमान खान के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, वैसा ही वो एक बार फिर से चियान विक्रम की फिल्म पीथमगन का हिंदी में रीमेक बनाएंगे और सलमान खान को इसमें साइन करेंगे। सारी चीज़ें फाइनल हो गई, लेकिन उस टाइम पर सलमान खान की डेट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। इस वजह से उस टाइम पर सतीश कौशिक के पास में पीथमगन के हिंदी रीमेक राइट्स होने के बाद भी ये फिल्म आगे चलकर नहीं बन पाई, क्योंकि उस टाइम पर इसके हिंदी रीमेक में डिले हो गया और उसके बाद तो ये डिले पर डिले होता ही चला गया। इस वजह से आज भी सतीश कौशिक के पास में फिल्म पीथमगन के हिंदी रीमेक राइट्स ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। यहाँ तक कि कई बार आगे चलकर सतीश कौशिक ने फिल्म तेरे नाम 2 बनाने के बारे में भी प्लान किया, लेकिन सलमान खान की तरफ से फिर से डेट्स की प्रॉब्लम सामने आई। इस वजह से ना तो उनकी फिल्म तेरे नाम 2 अभी तक बन पाई और ना पीथमगन का रीमेक अभी तक बन पाया है। और अब आगे चलकर भी अभी इस बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये फिल्में बन पाएंगी या नहीं। हालांकि फिल्म पीथमगन को हिंदी में रीमेक बनाने का प्लान भले ही उस टाइम पर फेल हो गया हो, लेकिन 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म को सन 2004 में तेलुगु में डब करके रिलीज किया गया था, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और आगे चलकर फिल्म पीथमगन का रीमेक सन 2007 में कन्नड़ा में अंधारू के नाम से बनाया गया था, जहां पर कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने एक्टर उपेंद्र हमें चियान विक्रम के रोल में नजर आए थे और दर्शन हमें इसमें सूर्या का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। जहां पर इसके कन्नड़ा वर्जन को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और खासकर से उपेंद्र की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। फिल्म पीथमगन में दिखाए गए ज़्यादातर सीन्स की शूटिंग तमिलनाडु के थेनी जिले के आसपास के लोकेशंस पर की गई है। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी था कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बाला, उनका ज़्यादातर बचपन यहीं थेनी जिले में ही बीता था। इस वजह से बाला को इस एरिया से एक अलग ही लगाव था। इस वजह से उन्होंने अपनी इस पूरी फिल्म की शूटिंग यहीं पर आसपास की है। यहाँ तक कि बाला ने इसमें दिखाए जाने वाले गांजे के खेत दिखाने के लिए पूरा एक रियल खेत इसके लिए लिया था और वहाँ पर असली गांजे की खेती की थी। और यहाँ पर इन खेतों में इस गांजे के पूरे बड़े होने का ध्यान रखा गया था। और बाद में फिल्म का एक सीन आपको याद होगा जहाँ पर चियान विक्रम इस पूरे गांजे के खेत में आग लगा देते हैं। तो इस सीन के लिए चियान विक्रम ने रियल में उगाए गए इस गांजे के खेत में आग लगाई थी। मतलब पहले फिल्म की शूटिंग के लिए इस पूरे खेत में ये गांजा उगाया गया और बाद में इसमें आग लगाई गई।
इसमें हमें कई जगह पर चान विक्रम के बहुत सारे वायलेंट सीन भी नजर आते हैं। एक्चुअली आपने इसका जो यूट्यूब पर वर्जन देखा होगा उसमें बहुत सारे वायलेंट सीन्स को कट किया गया है। नहीं तो जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तब उस टाइम पर इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया था और उसमें ये सारे वायलेंट सीन रखे गए थे। जहां पर फिल्म के क्लाइमैक्स का ही एक सीन था जहां पर चान विक्रम विलेन की गर्दन को अपने मुंह में लेकर उसको उखाड़ देते हैं। जिस टाइम पर यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी उस टाइम पर ये सारे सीन इसमें देखने के लिए मिले थे, लेकिन बाद में जब ये फिल्म टीवी पर दिखाई जानी थी तो ऐसे बहुत सारे वायलेंट सीन्स को कट करके दिखाया गया था। नहीं तो रियल में ये फिल्म बहुत ज़्यादा रॉ तरीके से बनाई गई थी। जब उस टाइम पर चान विक्रम लगातार कुछ ऐसी ही चैलेंजिंग फिल्मों में काम करते जा रहे थे, तब उसी दौरान उनकी फिल्म सेतु के रीमेक के दौरान सलमान खान एक बार चान विक्रम से मिले थे, जिन्होंने उस टाइम पर चान विक्रम की ये फिल्में और उनमें निभाए गए उनके इन किरदारों को देखकर अपना सिर पकड़ लिया था। उस टाइम पर सलमान खान का विक्रम के बारे में ये कहना था कि इतना डेडिकेशन और इतना पैशन कहाँ से आता है कि ये बंदा फिल्म में निभाए जाने वाले एक किरदार के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता है। और सलमान खान ने देखा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चान विक्रम उस टाइम पर बहुत ही कम फिल्मों में काम करते हैं। तब उस टाइम पर चान विक्रम को सलमान खान ने अपनी तरफ से ये सजेशन दिया था कि उन्हें एक साल में कम से कम 4 से 5 फिल्मों में काम करना चाहिए और केवल एक फिल्म के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा फिजिकली और मेंटली चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने चान विक्रम को बोला कि मुझे देखो, जितने दिनों में तुम एक फिल्म की शूटिंग करते हो मैं उतने में 4 से 5 फिल्मों की शूटिंग कर लेता हूँ। हालांकि उस टाइम पर सलमान खान के द्वारा दिए गए सजेशन को चान विक्रम ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और आगे चलकर भी चान विक्रम जिस तरह से बहुत ही अलग हटकर फिल्मों में काम कर रहे थे वैसे आगे भी करते रहे, जहां आगे भी वो हमें अपरिचित, इरुमुगन, आई और कंठा स्वामी जैसी बहुत ही अलग हटकर कहानी वाली फिल्मों में नजर आए। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म पीथमगन से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको चान विक्रम की परफॉर्मेंस और सूर्या की परफॉर्मेंस कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो ये यूट्यूब पर हिंदी डब वर्जन में पीथमगन के नाम से ही अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।